गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी का ही एक्सटेंशन होगा, है ना। तो डिफरेंशियबिलिटी, इसकी मीनिंग क्या है और है क्या डिफरेंशियबिलिटी? तो अगर हम ग्राफ में देखें इसको, कंटिन्यूटी खत्म हो गई। हाँ कंटिन्यूटी में इतना ही है। हाँ, क्वेश्चंस की मैं सीट दे दूंगा आपको एक, है। तो सपोज किसी पॉइंट पे ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स मान लो एक फंक्शन है, इसका ग्राफ मैंने ये बनाया हुआ है। ये वाला पॉइंट सपोज a है, x कॉमा एफ एक्स हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और इसके राइट नेबरहुड में हम एक पॉइंट लेते हैं x प्लस एच। तो x प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन पे पॉइंट मिल जाएगा, मान लो b, जिसमें x प्लस एच आपका x है और y हो गया f ऑफ x प्लस एच, है ना। ये दो पॉइंट आपके हो गए a और b। तो a और b को अगर हम जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कॉर्ड मिलेगा ना। a और b को अगर हम जोड़ देंगे तो आपको एक कॉर्ड मिलेगा। उस कॉर्ड को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दें तो मान लो ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा। ये एंगल मान लो थीटा बनाता है, ओरिजिन पे नहीं है, ये कहीं पर भी है मान लो, तो कॉर्ड। तो यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखें तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होगा? स्लोप आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो इस हिसाब से ये हो गया f ऑफ x प्लस एच, ये आपका y2 हो गया है, f ऑफ x अपॉन x प्लस एच माइनस x। तो ये आपका f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपका स्लोप ऑफ द कॉर्ड हो गया। ठीक है ना। यहां पर जो ये h है ना, h आपका डिफरेंस ऑफ इनपुट है। मतलब सिग्निफिकेंट है, मतलब मेजरेबल है, ठीक ठाक क्वांटिटी है। तो जब ये ऐसा होगा, ठीक ठाक क्वांटिटी होगी, तो ये स्लोप ऑफ द कॉर्ड मिलेगा। तो आपको ए और दो पॉइंट, ऐसे दो डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे कर्व के ऊपर। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, धीरे धीरे इस वाले पॉइंट को, यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो नहीं है मतलब? नहीं, अभी एच टेंडिंग टू जीरो नहीं है, अभी एच एक सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। एच इज सिग्निफिकेंट, है ना। कुछ वैल्यू है इसकी, जो कम ज्यादा जितनी भी है, मतलब वैल्यू है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब मैं क्या करने वाला हूं, धीरे धीरे इस, ये जो h है ना, ये जो ये गैप है जो h, यहां से मैं ना एक ट्रायंगल ही बना लेता हूं और एक एंगल को यहां भी मार्क कर लेता हूं। ये वाला एंगल यहां भी मार्क हो सकता है। चलिए, अगर मैं आप क्या करने जा रहा हूं, ये h को छोटा बनाने जा रहा हूं। h इज मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल, यानी कि अगर मैं h को टेंडिंग टू जीरो कर दूं तो क्या होगा, राइट वाले एक्सप्रेशन जो है, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू जीरो हो जाएगा और f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच बन जाएगा। और यहां पर ये जो है, अब ये कॉर्ड नहीं रहेगा, अभी क्या बन जाएगा, देखो फिगर में समझो है। जैसे जैसे इस h को मैं
टेंजेंट टाइप बन जाएगा। हाँ, जब h को जैसे जैसे मैं कम करूंगा, ये कहाँ ये रहा है, जैसे ये इस h, ये वाला ये जो गैप है ना, इस गैप को मैं कम करूंगा, जैसे जैसे ये गैप कम होगा ये b पॉइंट नीचे आ जाएगा, और h को थोड़ा कम करो b पॉइंट और नीचे आ गया, और कम करो और नीचे आ जाएगा, ये और कम करो और नीचे आ जाएगा। देखो, तो जैसे जैसे मैं गैप को कम कर रहा हूं, ये वाला जो b पॉइंट है वो a पॉइंट के ऊपर आ जा रहा है बिल्कुल, तो कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो व्हेन h इज मेड as small as possible, h tends to 0, the point b टेंड्स टू ए हो जाएगा आपका, बी ए में आ जाएगा आपका, और उस केस में फिर ये आपका जो कॉर्ड है ये आपका एक टेंजेंट को टेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए इज लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, जो भी नाम लो आपका, डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो, या सिंपल डिफरेंशिएशन बोलो, तो ये डिफरेंशिएशन होता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये जो इस बार जो आपका h है ये बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो गया, वेरी इनसिग्निफिकेंट चेंज इन इनपुट, ठीक है ना। तो ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए हो गया। तो अब जब मैं इसके ना राइट से ये जो x प्लस एच को अगर मैं ये वाला पॉइंट से राइट में जाता हूं तो x प्लस एच हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इसके लेफ्ट में जाऊं, यहां पर x माइनस एच लूं, तब भी तो बनेगा ना ऐसे। तो ऐसे सिचुएशन पे ये जो मैंने अभी आपको जो ये लिखवाया है इसको बोलेंगे राइट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो राइट डेरिवेटिव क्या होता है, ये जो मैंने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मतलब टेंजेंट फ्रॉम द राइट, डिफरेंस इन आउटकम आउटपुट और डिफरेंस इन इनपुट। यही इसी पर ही अगर लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए फिर, fx minus fx minus h upon h। तो ये लिमिट तो यही रहेगी, और लेकिन ये यहां माइनस एच हो जाएगा अपॉन माइनस एच, ये आपका लेफ्ट डेरिवेटिव हो गई। तो टेंजेंट फ्रॉम लेफ्ट। अब एट x इक्वल टू ए, हाँ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए है अगर ये, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये बोलता हूं कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर मैं ये बोलूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए। तो दोनों, ठीक है ना, यानी कि दोनों टेंजेंट लेफ्ट से लूं चाहे राइट से लूं, दोनों टेंजेंट सेम होना चाहिए ना। यस। यानी कि लेफ्ट से टेंजेंट बनाऊं चाहे राइट से, द ग्राफ मस्ट हैव अ यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, चाहे लेफ्ट से बनाओ चाहे राइट से बनाओ, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो फंक्शन आपका है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो चाहे लिमिट हो, चाहे कंटिन्यूटी हो, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, ये नेबरहुड की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो x के राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हो गई।
इतना ही है? तो सिर्फ एक इसमें नोट करने वाली एक चीज ये है कि कब मैं कहूंगा कि कोई भी फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ फंक्शन बिकम नॉन डिफरेंशिएबल। तो अभी इन्हीं चीजों को अगर मैं समराइज कर दूं यहां पर, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी नॉन डिफरेंशिएबल at x equal to a if any one of the following cases, 3 केस होंगे, is true। कोई भी एक अगर सही हो गया तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सबसे पहला केस क्या हो सकता है? बोथ डेरिवेटिव इक्वल ना हो। हाँ, ये सबसे पहले तो डेफिनेशन में ही है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा LHD और RHD दोनों डिफाइंड है, बोथ एग्जिस्ट बट आर नॉट इक्वल। इस सिचुएशन में भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ, दूसरा केस ये हो सकता है, ऑब्वियसली LHD और RHD तो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन सिचुएशन ये हो सकता है कि वहां एक एग्जिस्ट कर रहा है, वन ऑफ द टू एग्जिस्ट एंड सेकेंड वन टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है ना? मतलब LHD और RHD में से एक डिफाइंड नहीं है, मतलब, ठीक है ना? ये दोनों इंफिनिटी है, ठीक है? और तीसरा LHD और RHD इक्वल नहीं है, बोथ LHD and RHD does not exist। ये 3 सिचुएशन आपको हो सकती है, तीनों में ये तो कॉमन ही है ना, LHD RHD फिर इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना? तो 3 तरीके से हम लोगों को आपको जनरली नॉन डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट पे मिलती है। अब चेक कैसे करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी को? देखिए, एक तो ये LHD RHD हो ही गया, फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोलते हैं ना इसको, ठीक है? और दूसरा हम लोग डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हैं, है ना? तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं पहले। जैसे मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है? डिफरेंशिएबल, एक काम करते हैं, सिर्फ शो कर देते हैं सीधे, सो दैट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है कि सारे एक्स ये डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है? तो कैसे करेंगे? अगर मैं इसको बिल्कुल इसके डेफिनेशन से करता हूं, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। नहीं है कि नहीं? यस सर। ये वाला हो गया, ये हो गया, देखो एफ एक्स एक्स अपॉन, अच्छा ऊपर एक्स है, हाँ इसमें ये एक्स भी कर दो ऊपर, हाँ, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, तो ऊपर एक्स हो जाएगा, ठीक है?
x ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा होगा, x लेस देन 0 के लिए क्या होगा फिर ये, x लेस देन 0 के लिए ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, और इक्वल टू 0 के लिए कोई भी ले सकते हैं ना, ऊपर भी और नीचे भी, x इक्वल टू 0 के लिए तो ये 0 ही हो जाएगा, नहीं चाहे ऊपर इक्वल कर दो चाहे नीचे इक्वल कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका fx बन गया, ठीक है ना। अब अगर मैं r राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूं तो क्या करना पड़ता है राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ये फॉर्मूला होता है ना, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन है, ये फॉर्मूला होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, और h कहां पर चेक कर रहे हो आप, कहां पर चेक कर रहे हो, कहां पर चेक करोगे वैसे आप हैं, 0 जीरो पे चेक करेंगे, जीरो हाँ पे। जीरो पे ही, जीरो एक पॉइंट जहां पर मॉड लगा हुआ है जीरो ही पे ही डेफिनेशन बदल रही है, तो x के जगह हम जीरो पुट कर देते हैं। अगर x इक्वल टू जीरो पे अगर आप चेक कर रहे हो तो फिर ये क्या हो गया, f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। अब इसे सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच में ये वाला फंक्शन यूज होगा ना, ऊपर वाला 0 प्लस एच, तो ये वाला यूज होगा, तो ये हो गया आपका कितना, h अपॉन 1 प्लस एच, और f ऑफ 0 0 दिया ही हुआ है, और ये h हो गया, तो इसे सॉल्व करने पर ये आ जा रहा है लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, हाँ कितना हो जाएगा ये, h अपॉन 1 प्लस एच अपॉन h है, h और h कट गया, 1 अपॉन 1 प्लस एच, h टेंड्स टू 1 आ गया ये, तो राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है इसका। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल यही चीज है, यही फॉर्मूला बदल लेना होता है, यहां पर हो जाएगा x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच, और x की वैल्यू डाल दो यहां पर जो भी दी हुई है, जिस पे भी आप चेक कर रहे हो वो x की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच, तो सीधे वैल्यू आ गई। 0 माइनस एच के लिए ये पुट करना पड़ेगा ये वाला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच है, और एफ ऑफ 0 तो 0 ही है, और नीचे माइनस एच, तो ये माइनस एच कट गया ऊपर, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एच, और लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू 0 है, तो ये फिर से आ गई वैल्यू इसकी 1, तो यहाँ पर देखो एलएसडी और आरएसडी दोनों 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, सही है। ये तो हो गया एक मेथड, एलएसडी आरएसडी वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम ये कर सकते हैं, देखिए दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि जो आपका एफ एक्स बना हुआ है ना, x अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कर देता हूँ, हाँ इक्वल टू ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, ये भी 0 दे रहा है, और x अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 ये दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, सीधे इसको f डैश x करो, आप सीधे डिफरेंशिएट कर दो, x अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं तो ये वही 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स इंटू 1 और माइनस एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और जो डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है ना, डेरिवेटिव डिफाइंड है ना, तो अगर डेरिवेटिव डिफाइंड है, इस गिवन एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होती है तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफाइंड होता है ना, अगर x से छोटी में दिक्कत थी ना, नहीं है, हाँ इस वाले में, लेकिन छोटी के लिए तो फिर फंक्शन दूसरा बनाया है उसने, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन -1, ये कट कुटा के ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और x जब नेगेटिव होगा तो 1 माइनस एक्स, भाई 1 पे प्रॉब्लम है इसको, और 1 यहां नहीं है, इसको -1 पे प्रॉब्लम थी और -1 यहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि f डैश x इज डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब होता है फाइनाइट है, फाइनाइट इन द गिवन डोमेन ना, फाइनाइट है, तो यानी कि इसके राइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, f डैश x इज
डिफाइंड या फाइनाइट इन ये नीचे वाला डोमेन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फाइनाइट है, x लेस देन 0 के लिए भी फाइनाइट है। यानी कि और किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम केवल 0 पे हो सकती है ना। बस 0 पे देखते हैं क्या है। अब 0 के लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला ना, x लेस देन 0, 1 पुट करो, f डैश 0 माइनस h इक्वल टू, यहां पुट कर दो आप, ये इस वाले यहां पुट कर दो, डिफरेंशिएशन में 1 आ रहा है। RHD इस वाले में पुट कर दो 1, f डैश 0 प्लस h, ये भी 1, LHD RHD इक्वल है। तो मैं इस वाले में क्या हो गया, थ्रू आउट द इंटरवल ये डिफरेंशिएबल है, थ्रू आउट द इंटरवल ये डिफरेंशिएबल है। 0 जो क्रिटिकल पॉइंट था, उस क्रिटिकल पॉइंट में दोनों की LHD और RHD इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज। सही है सर 0 के लिए तो आपने फर्स्ट वाले केस में ही चेक कर लिया, तो फिर अलग से भी क्यों किया? नहीं, देखो जब मैं कर रहा हूं ना इसको, मैं जब चेक कर रहा हूं यहां पर, पहले मैं देखो ये 0 नहीं, इसके लिए कर रहा हूं, ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर भी इन्फिनिटी नहीं आ रही, नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है। फिर मैं लेस देन 0 के लिए चेक कर रहा हूं इसको। अब 0 पे तो फंक्शन का बदल रहा है ना, नेचर बदल रहा है ना, फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। तो तो इसको जो है ऐसे करके यहां पर चेक कर लिया मैंने, एफ डैश एक्स का यूज ही कर लिया, तो मतलब फंक्शन सर सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन होना चाहिए, यहाँ पे आपने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लिखा है। नहीं, ये 0 ही तो दे देगा ना। यस सर, नहीं सर 0 2 बार। अच्छा समझ गया मैं, वो एफ डैश 0 नहीं चेक करते हैं, एफ डैश 0 के राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं। एफ मतलब किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन जो होता है ना, उसके लेफ्ट और राइट में चेक करते हैं, उस पॉइंट पे कुछ नहीं होता। यस सर। तो एफ डैश 0 पे नहीं चेक करते हैं, 0 माइनस एच पे चेक करते हैं और 0 प्लस एच पे चेक करते हैं। ये जो मैं ये हो गया, मैं 0 मतलब एफ डैश 0 को अगर आपने चेक करना है तो एक बार LHD लेना पड़ेगा, एक बार RHD लेना पड़ेगा। सही है। यस यस सर। अच्छा वैसे जैसे अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, यहां पर भी तो मैंने इक्वल टू 0 लगा रखा है ना ये वाला, यस सर। जरा इसमें 0 पुट करो तो क्या आ रहा है, डिफाइंड आ रहा है। यस सर, डिफाइंड होना चाहिए, तो डेरिवेटिव जो है अगर डिफाइंड होना चाहिए, तो ये तरीका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको यूज करना चाहिए स्कूल की प्रॉब्लम में तो ऐसे ही इसको यूज करना चाहिए, ऊपर वाले को, LHD RHD को। ठीक है ना। तो देखो हाँ, अब मैं जैसे और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, if fx is a function satisfying f of minus x इक्वल टू fx, क्या मतलब है इसका, एंड f डैश 0 एग्जिस्ट करता है, फाइंड द वैल्यू। बेसिकली आपको f डैश 0 निकालना है। देखें जरा कैसे करते हो, f डैश 0 क्या होगा, आसान है वैसे तो। जीरो होना चाहिए। 0 होना चाहिए। हाँ, है ना। तो अगर मैं इसको पूरी मेथड से करूं तो ऐसे करना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, क्या फॉर्मूला होता है, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0। ये देखिए, तो ये आपका बन गया लिमिट ऑफ h टेंडिंग्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, ये f ऑफ h बन गया, और ये भी आपका f ऑफ 0 है, और ये आपका h है, देखो सही है।
ठीक है ना, ये आपका। तो क्या लिख सकते हैं इसको, है ना। और यहां पर देखो क्या करें, अगर ये यहां पर देखो इस वाले रूल को अगर यूज करें मैं, एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ एच लिख सकते हैं ना इसके अकॉर्डिंग, है ना। एफ ऑफ एच की जगह पर माइनस एच भी लिख सकता हूं ना मैं। तो अगर मैं LSD निकालूंगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या बन जाएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं, एच टेंडिंग्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच जीरो अपॉन माइनस एच। तो क्या हो जाएगा ये वाला, तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ जीरो बाई माइनस एच, और एफ ऑफ माइनस एच की जगह एफ ऑफ एच लगा सकते हैं ऊपर में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच है माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन क्या, माइनस एच। माइनस एच। माइनस को बाहर निकाल देता हूं, है तो ये क्या हो गया, है ना, क्या हो गया बताओ, ये आपकी कोई वैल्यू निकल जाएगी, है ना। अब देखो ये एफ एच और एफ एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ एच एफ, ये तो सेम हो गया ना, एफ जीरो माइनस एफ जीरो, नहीं ये हो गया देखो आपका एफ डैश जीरो एग्जिस्ट एफ डैश, तो क्या बन जाएगा ये, इसकी लिमिट कैसे निकालें, इसकी लिमिट निकालने के लिए एल एस लगा दें, 0/0 फॉर्म है ना। जो जो हम लोग को इक्वेशन दी गई है हाँ उसको हम लोग पहली लाइन में डिफरेंशिएट कर देते चेन रूल और नहीं, उसी मैं का आंसर आ वो तो मैं इससे कर रहा हूँ ना, LSD RSD का इस्तेमाल कैसे करेंगे देखो। सर हाँ सर यहाँ पर जो हम लोग की दोनों इक्वेशंस बनी है, तो सर इसमें हम्म। नीचे माइनस एच है, ऊपर केवल एच है। नहीं नहीं, मैं ये तो कह रहा सर हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, के लिख से लेता हूँ इसको, और इसको माइनस के लिख दो ऐसे, यस सर। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियल है तो LSD और RSD क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यस क्या सर, मैं बोल सकता हूँ के इक्वल टू माइनस जीरो के, होगा। तो 2k इक्वल टू जीरो, तो विच इंप्लाइज k इक्वल टू जीरो, और k क्या है मेरा, RSD और LSD। तो देयरफॉर चाहे RSD बोलें चाहे LSD बोलें, दोनों के दोनों जीरो आ गए। सही है, ये कर रहा था मैं आपको। मैं ये यस कह रहा हूं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन में केवल माइनस का ही तो फर्क है ना। इसको सॉल्व करके जो भी आए, वो 0 आए 1 आए 2 आए जो भी आए, बिना उसको निकाले ये बता सकता हूं कि कुछ आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, नहीं, क्योंकि यहां माइनस का ही तो फर्क है। देखो जो भी आए, अब वो अलग बात है कि वो 0 आ गया, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये LSD और RSD इक्वल होने चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए लगाया तो k की वैल्यू 0 आ गई। सही है, ये एक तरीका। हाँ वो तो तरीका, इससे एफ डैश जीरो कहाँ है, तो आर एच डी एल एच डी है। भाई LSD और RSD के, ये भी k और ये k माइनस k है। LSD और RSD अगर इक्वल होते हैं तो k की वैल्यू 0 आ गई, और k क्या है, RSD भी k है और LSD माइनस k है। यस समझ लो। ठीक है ना, ये क्या है। हाँ अब यहां पे, अब थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी में जा रहा हूं मैं। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सर हाँ एक डाउट बता देते, बहुत देर से है। मतलब सर जैसे कंटिन्यूटी में हाँ हम लोग ने बोला था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अगर उसका LHL RHL आपस में इक्वल हो और FA के भी इक्वल हो, हाँ 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 अगर A पे निकालना तो। हाँ और सर तो सर डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग ये क्यों बोलते हैं, मतलब ये क्यों नहीं बोलते कि LHD RHD आपस में होने के बाद F' A के भी इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन नहीं नहीं, इसमें क्यों एफ नहीं? डैश ए का मतलब ही है कि तो लेफ्ट, डेफिनेशन से ही एफ डैश से वो एफ आर एच डी डैश आर एच ए डी। का मतलब ही है कि वो जो है LSD और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो बोल रहे हो ना, एफ डैश एक्स मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एफ डैश जीरो बोल रहे हो आप। तो एफ डैश जीरो की डेफिनेशन ही ये है कि लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। ये आपकी एफ डैश जीरो की डेफिनेशन ये भी है,
और आपकी एफ डैश की डेफिनेशन ये भी है। तो मतलब एफ डैश जीरो ही एलएचडी और आरएचडी हाँ, एलएसडी और आरएसडी मतलब जब हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी पॉइंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो टेंजेंट उसके लेफ्ट, उसके उस पॉइंट के लेफ्ट में टेंजेंट और उसके राइट में टेंजेंट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये मतलब हुआ इसका। अगर उस पॉइंट को मैं लेफ्ट वाले से अप्रोच करूं टेंजेंट बनाने के लिए, मतलब ये ना जो ऊपर जो मैंने फिगर बनाया, जब एच को है ना, राइट को गया था मैं, नहीं वो जो ऊपर जो फिगर फर्स्ट में जो मैंने फिगर बनाया देखो, उसमें मैं एच में फिगर है, मैंने राइट में दिखाया है एच को। तो अगर मैं राइट में दिखाऊं लिमिट लगा के, वो जो ऊपर बी है वो ए को कोइंसाइड करता है। अगर मैं लेफ्ट में लगाऊंगा तो बी नीचे आएगा कहीं, वो भी ए को कोइंसाइड करेगा। दोनों ही सूरत में कह रहा है, अगर एच को मैं लेफ्ट में लूं तो कोइंसाइड करे यहां पर आए, और अगर राइट में लूं तो कोइंसाइड करे वो यहां पर आए। तो दोनों ही सूरत में इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, मतलब डिफरेंशिएशन आ जाएगा इस वाले पॉइंट। तो ये इसका, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, अब ग्राफिकल जो मैं बताने जा रहा था वो ये था, ग्राफिकल डेफिनेशन, मतलब ग्राफ में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट होगी। हाँ, स्पेलिंग देख लेना, अगर मैं स्पेलिंग गलत लिखूं तो कोई, मैं फटाफट लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन ये होगी, देखो पहली सिचुएशन ये है, ग्राफ ऐसे आया, यहां से फिर यूं चला गया, ऐसे चला गया। इस वाले पॉइंट में क्या मिला आपको, एक टर्निंग पॉइंट शार्प कॉर्नर मिला। ये कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर है, स्मूथ कर्व नहीं है, यहां पर एक कॉर्नर मिला। शार्प कॉर्नर का मतलब हुआ कि फंक्शन ने अपना नेचर बदला है यहां पर, है। ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है यहां पर। और यहां पर देखो, ऐसे सिचुएशन पे क्या होगा, आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा वो एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट होगा। आरएचडी भी आपका एग्जिस्ट करेगा और वो भी फाइनाइट होगा, बस सिर्फ दोनों इक्वल नहीं होंगे, बस इक्वल नहीं होंगे। तो जब एलएचडी और आरएचडी इक्वल नहीं होते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन पे ये कॉर्नर वाली सिचुएशन बनती है, शार्प कॉर्नर वाली सिचुएशन बनती है। और उस सिचुएशन पे एक चीज बता दूं आपको, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ऐसे सिचुएशन में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना, यानी समझ रहे हो आप बात को। इसको इंपॉर्टेंट चीज देखो, एलएसडी भी एग्जिस्ट कर रहा है, आरएचडी भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो फंक्शन में एक कॉर्नर बनेगा। और अगर वो कॉर्नर बनेगा, इसका मतलब है कि फंक्शन में कंटिन्यूटी तो है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है उस केस में, सही है। ये वाला केस ऐसा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, जैसे देखो, ठीक है ना। और अगर इसको तोड़ता हूं मैं तो ये क्या बन जाता है, ये x माइनस 1 होता है फॉर x ग्रेटर देन 1, और माइनस x प्लस 1 होता है फॉर x लेस देन 1, नहीं। और जब मैं देखूंगा, जो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये 1 होता है फॉर x ग्रेटर देन 1 और माइनस 1 होता है फॉर x लेस देन 1। देखो 1 के राइट में ये इसका dy बाई dx 1 आया है और 1 के लेफ्ट में माइनस 1 आया है। तो 1 के अबाउट dy बाई dx वैल्यू बदल रहा है ना, तो यानी कि LSD एट
x इक्वल टू 1 की एलएसडी क्या है, लेस देन 1 माइनस 1 है, और इसकी जो आरएचडी है एट x इक्वल टू 1 वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इक्वल नहीं है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ये वाला। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ बनाओगे, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आपको देखो क्या दिखेगा, 1 पे ये टर्न कर रहा है, फंक्शन अपना नेचर x ग्रेटर देन 1 से x माइनस 1, तो 1 पे 0 ऐसा बनेगा ना, ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये ऐसा कुछ बनेगा ये वाला। देखो अब यहां पर क्या मिला आपको, शार्प कॉर्नर। Chapter in the graph. ये देखिए कॉर्नर मिल गया, लेकिन है तो कंटिन्यूटी ना, कंटिन्यूअस तो है, देखो बिना पेन उठाए बना सकते हो आप इसको, तो कंटिन्यूटी है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। अच्छा इस पॉइंट पे क्या बोलूंगा मैं, इस वाले पॉइंट पे मान लो 2 पे क्या बोलूंगा, 2 पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। दोनों है ना। तो बस, तो जो प्रॉब्लम आई वो कहां पर आई, जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर बदलता है वहीं पर ही प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। सही है सर फंक्शन की डेफिनेशन बदलना मतलब एक्सप्रेशन में उसका बदलना। फंक्शन की डेफिनेशन देखो, ये जो पीस वाइज डिफाइंड अलग अलग पीसेस में फंक्शन अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है ना। या तो मैंने दोनों लीनियर था, कभी लीनियर होगा, कहीं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, या है ना, बहुत सारे जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होते हैं ना, है ना, उसकी बात हो रही है। हाँ अच्छा इसका चेक करो, एक ये वाला एग्जांपल आप चेक करो, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है आपने। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज, number of points where the function is not differentiable, and number of points where the function is discontinuous, ये वाला है। हैं? कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में, ये देखो आपका जो fx है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बहुत बार चेंज होगी, -1 पे चेंज होगी, है ना, -1 पे चेंज होगी, तो यानी कि x -1 से पीछे क्या होगा, फिर x -1 से लेकर 1 तक होगा, फिर x ग्रेटर देन 1 पे होगा। देखो तो x -1 से छोटे पे क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव खुलेंगे ना, तो -x प्लस 1 -x, तो ये हो जाएगा कितना, -2x हो जाएगा ये वाला, और -1 से 1 पे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, ये तो आपका 2 हो जाएगा। हाँ, और x ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों पॉजिटिव, तो 2x हो जाएगा ये। सही है। यस। और यहाँ पर देखो आप इक्वल टू को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो ना, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। देखो अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 रखने पे ये भी 2 आ रहा है, और यहाँ रखता हूँ यहाँ भी 2 आ रहा है, तो दोनों में से कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, तो इसको यहाँ नहीं करता हूँ फिर, है अगर मैंने ऊपर इंक्लूड कर दिया तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ करो या यहाँ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू दे रहा है वो। ये लीजिए, देखो इतने डेफिनेशन है इसकी। तो इसके प्रॉब्लम एरिया कौन कौन से हैं, कहां पर ये प्रॉब्लम दे सकता है, -1 पे, तो आपको केवल चेक करना है x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू +1 पे, बस दो जगह चेक करने हैं, और दो जगह आप कंटिन्यूटी चेक करो, फिर लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि आप क्या कर दो, सीधे ग्राफ बना दो इसका, सीधे इसका ग्राफ बना दो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक साथ आ जाएगा। तो ये आपका -1 पे एक चेंज आ रहा है,
और फिर आपका 1 पे एक चेंज आ रहा है, और -1 के आगे +1 के राइट में देखते हैं क्या है, 2x, तो 1 पे 2 और 2x, और ये इंक्रीजिंग ऐसे जाएगा, और -1 से 1 के बीच में ये आ गया 2 ही आया वापस वैल्यू, ये ऐसे आ गया, यहाँ तक खत्म हुआ। फिर उसके बाद -1 से लेफ्ट पे -2x ये आया, देखिए आपका। तो आप देख के क्या लग रहा है, ये कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस तो वो हर जगह ही है, एंड 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। x इक्वल टू -1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं, यहां भी एक कॉर्नर बना, और 1 पे 2 पॉइंट पे। सही है, आसान है ना। अब आपको डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, देखो इसका डिफरेंशिएशन -2 आएगा, इसका 0 आएगा। नहीं, अगर -1 पे चेक करूं, है ना, अगर मान लो आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते हो तो ये भी तो कर सकते हो ना, LSD RSD नहीं, f' कर लो डायरेक्ट ही। तो ये -2 आएगा x लेस देन -1 के लिए, 0 आएगा -1 से 1 के लिए, और ये 2 आएगा फिर 1 से इंफिनिटी के लिए। ये बना आपका f'। तो अगर आप -1 पे चेक करते हो तो -1 के लेफ्ट में ये -2 दे रहा है, और -1 के राइट में ये 0 दे रहा है, तो LSD RSD इक्वल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। और सेम यहाँ पर 1 पे देखो, आप 1 पे देखो तो 1 के लेफ्ट में ये 0 दे रहा है, और 1 के राइट में 2 दे रहा है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, है कि नहीं। यहाँ स्लोप बदल रही है ना, इसकी स्लोप, इसका स्लोप 2 है और इसका स्लोप देखो 0 है, स्लोप बदल गई। ठीक, हाँ चलिए इसको आप लोग ट्राई करिए। fx आपको दे रहा हूं मैं, एक मॉड है, फिर एक ब्रैकेट लगाया उसके बाद, फिर मॉड है, फिर x-1 है। ये पूछ रहा है चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन इंटरवल, ज्यादा इंटरवल नहीं देता हूं आपको, -2 से 2 ही देता हूं बस खाली। ये देखिए -2 से 2 है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट है क्या? नहीं अभी तक सारे, अभी इस वाले में मैंने फ्रैक्शनल पार्ट दिया नहीं, इस वाले में नहीं दिया मैंने फ्रैक्शनल पार्ट। मैं सोच रहा था पहले फ्रैक्शनल पार्ट दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट दूं, लेकिन नहीं, अभी नहीं दे रहा हूं, इसके बाद वाले क्वेश्चन में दूंगा, पहले इसको करो। देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आपको जिसमें मॉड हो, खूब सारे मॉड हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, पीस वाइज डिफाइंड हो, तो सबसे अच्छा मेथड मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल। सही है, ग्राफ बनाने की कोशिश करो, क्रिटिकल पॉइंट देख के। हाँ तो क्रिटिकल पॉइंट देख के बनाओ, तो जरा ग्राफ साथ में बनाओ आप लोग। अभी पहले खुद बनाने की कोशिश करो। हाँ तो -1 0 और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस हो चाहिए, कंटिन्यूअस थ्रू आउट है। इस तो देखें क्या क्या इसके क्रिटिकल पॉइंट है। -2 पे लेना है आपको, -2 तक लेना है, और एक -1 है, 0 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, और 1 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, और 2। ये यहाँ आपको इनमें ग्राफ बनाना है, इसका नहीं है तो fx आपका बन जाएगा अलग अलग। मैं फटाफट बना रहा हूं, हाँ, -2 से -1 के बीच में बना के देखता हूं। -2 से -1 के बीच में नेगेटिव, ये x+1 ये पॉजिटिव हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई करके, और ये वाला क्या होगा, नेगेटिव है, ऐसा बन जाएगा ना, क्वाड्रेटिक बन रहा है तो है, स्क्वायर ये हो जाएगा x² नहीं 2x² होगा ना, ये x+1 यहाँ से x² यहाँ भी आएगा, यहाँ से x² यहाँ भी है, दो जगह x² आएगा ना, तो 2x² और कितना होगा यार, प्लस x और -1। सही है, देखना अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो बताना।
2x² ये बना -2 से 1 के बीच में, ये पैराबोला का तरह बिहेव कर रहा है, वो भी अपवर्ड पैराबोला है। उसके बाद आपका -1 से लेकर -1 यहां नहीं लिया, 0 पे देखें क्या होता है। -1 से 0 पे ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये अंदर वाला जो है सीधे लिख देता हूं, ब्रैकेट ना खोल के लिखूं क्या, ये ऐसे -x-1 हो गया, नहीं x+1, और ये हो जाएगा 2x-1, ऐसे हो जाएगा। सर वो पॉजिटिव नहीं होगा, तो वो x+1 होगा। वो x+1 नहीं होगा। प्लस ही तो लिखा है, 0 से 1, 0 से 1 पे पॉजिटिव x+1, ये भी पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, तो अंदर वाला ब्रैकेट में ये कट जाएगा 1, तो ये x+1 हो जाएगा। हाँ, मैं अभी आता हूँ आपका कंफ्यूजन पे। और 1 से 2 के बीच में क्या होगा, दोनों ये भी पॉजिटिव, ये सारे के सारे पॉजिटिव, तो ये अंदर वाला बाहर वाला x+1 हो गया और अंदर वाला 2x+1 सेम ही हो जाएगा पहले जैसे। पहला वाला नहीं, पहले वाले में माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, देखो 2x, अच्छा ये माइनस है, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस है, पहला वाला लास्ट वाला सेम हो, ये बन गया आपका ग्राफ। क्वालिटी बना फिर हर में, तो -2 से -1 पे ये ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा। -2 पे वैल्यू आएगी इसकी, कुछ आएगी वैल्यू इसकी, और -1 पे इसकी वैल्यू आएगी, -1 पे 0 आ रहा है, यूं बना। फिर -1 से 0 पे ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा ना, -1 से 0 पे डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, लेकिन -1 पे 0 है, ठीक है, और 0 पे ये है, 0 पे ये है +1, तो ये ऐसा कुछ पैराबोला बन जाएगा। और 0 से लेकर 1 पे तो लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन, 0 से लेकर 1 पे तो स्ट्रेट लाइन बन गया x+1, तो 0 पे 1, अच्छा कंटिन्यूटी नहीं छोड़ रहा है ये, और 1 पे 2, ये 2 है, हाँ ये 2 है, 2 याद रखना, ये 2 है। और उसके बाद फिर से पैराबोला बन गया, फिर से पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला बन गया, तो 1 पे आ रहा है 2, 2 आ रहा है 1 पे, और 2 पे आ रहा है 2 1 3 4 3 9, तो ये ऐसे करके वो पैराबोला की तरह बढ़ गया, तो ऐसे ले लेते हैं, ये आपका ऐसा कुछ बन गया, ये ग्राफ बना है आपका, ऐसा ग्राफ बना है इस वाले का। अब देखो कहीं पर भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इस वाले ने जहां छोड़ा वहीं से दूसरे वाले ने पकड़ा है, यस सर। इस वाले ने जहां छोड़ा दूसरे वाले ने वहीं से पकड़ा, तो कंटिन्यूटी आ गई, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया पूरा थ्रू आउट। नहीं तो आपको ना 4 पॉइंट पे चेक करना पड़ता, -1 पे चेक करना पड़ता, 0 पे चेक करना पड़ता, फिर 1 पे चेक करना पड़ता, और डिफरेंशियल डैश निकाल लेते फिर नहीं लिख सकते, है। डैश x निकाल लेते। हाँ उससे भी हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल, उसमें भी आपको चेक तो करना ही पड़ेगा ना। Yes. हाँ, तो -1 पे टर्न लिया इसने बहुत साफ, 0 पे भी टर्न लिया ही है, और 1 पे भी टर्न लिया है, ये 3 पॉइंट पे आपके नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ये फंक्शन, सही है, ठीक है ना। अच्छा अगला वाला मैं आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए मैं बीच में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दे रहा हूँ। fx आपके पास है, मॉड है x+1/2 है, ये ब्रैकेट में क्लोज्ड, उसके अंदर फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, फिर से मॉड ऐसे, ये भी आपने -2 से 2 पे ही करो, चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। -2 से 2 के बीच में ही करो, दोनों इंक्लूडेड। इस बार मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दिया, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा ग्राफ है, यस।
तो आपके क्रिटिकल पॉइंट हो गए, -2 से शुरू करना है आपने, -1 भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया, -1/2 भी क्रिटिकल पॉइंट हो गया, 0 भी क्रिटिकल पॉइंट है, 1 भी क्रिटिकल पॉइंट है, 2 भी क्रिटिकल पॉइंट, इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट है इसमें। क्यों है कि नहीं है? Yes, sir. क्यों है इतना? क्योंकि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, GIS लगा है। ये वो हर integer हाँ, पे हर इंटीजर पे ये, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पर अगर लिख दूं मैं, fx को अगर लिखूं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, इसमें बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट है। पहला लिखता हूँ -2 से -1 के बीच में। हाँ, -2 से -1 के बीच में, तो -2 तो यहाँ मैंने शामिल कर दिया, -1 देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये -2 से -1 पे ये -2 हो जाएगा ना, ये वाला -2 हो जाएगा, और ये कितना होगा, -2 का फिर +2 हो जाएगा है, तो ये हो जाएगा 2x + 1 है, मॉड खुलने के बाद 2x + 1, और क्योंकि इस इंटरवल में नेगेटिव होगा ना, तो बाहर नेगेटिव, सही है, देखो ऐसा होगा है। मॉड खोलना है, इवेलुएट नहीं करना है आपने। हाँ, तो -2x + 1 नेगेटिव हो जाएगा, और वो बाहर माइनस से वो खुलेगा। ये दूसरा वाला x -1 से -1/2 पे देखो क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसलिए मैंने -1 को यहां लिया है, तो ये -1 दे देगा ये वाला, Yes, sir. और ये भी नेगेटिव हो जाएगा फिर, तो नेगेटिव मॉड बाहर आएगा तो नेगेटिव के साथ बाहर आएगा, ये आ गया आपका, है ना। ये समझ लो ना, मॉड ऑफ x -x होता है अगर x नेगेटिव हो। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मॉड खोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू को इवैल्यूएट, -1/2 से छोटा है। हाँ, और ये वाला हो जाएगा x if, इस वाली प्रॉपर्टी को ले रहा हूँ, ठीक है ना। जीरो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसलिए मैंने -1, 1/2। अब एक और बचा है ये वाला भी। हाँ, ये क्या होगा भैया, कहाँ से कहाँ तक है, अब आपका 1/2 बच गया, 1/2 को यहाँ ले लेते हैं और 0 को यहाँ ले लेते हैं, तो -1/2 से 0 के बीच में -1 ही होगा ये वाला, और ये पॉजिटिव होगा है, तो ये पॉजिटिव चीज तो ऐसे ही खुल जाएगा फिर। और उसके बाद नहीं, हाँ ठीक है, प्लस ही होगा, सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं 0 से लेकर 1 तक की बात करते हैं। 0 से ये तो 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, इस वजह से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर बचा मेरा 1 से लेकर 2 तक, और 1 से लेकर 2 तक पे ये 1 हो जाएगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, x + 1/2, और x = 2 पे देखो, ये यहाँ अगर मैं 2 डाल देता हूँ और x = 2 पे ये 2x + 1 हो जाएगा। 2 डाल रहा हूँ ना, तो 2 + 2 4, 5/2 2, कितना आएगा ये, 2x + 1 क्या क्या सुनाई नहीं दिया मुझे। सर 2x + 1 ना ये x तो मैंने 2 डाल दिया ना सीधे ही डायरेक्ट, सही बोले। x के 5 हो जाएगा सर। 5 डाल दो सीधे, हाँ, बस। 5 है। ठीक है ना, तो 2 पे ये 5 आ रहे हैं। हाँ, -2 पे क्या वैल्यू है इसकी, -2 पे तो -2 पे -2 + 1/2 -3/2 माइनस, यहाँ सही आ रहा है, तो -2 को अलग करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। -2 से -2 पे वैल्यू आ रही है -2 -4 -3 3 के करीब वैल्यू आ रही है, और -1 पे वैल्यू आ रही है +1, 1 पे जाके रुक गया। हाँ, तो मार्क कर लेता हूँ 1 2 3 4, ऊपर कहीं 5, हाँ, तो -1 पे यहाँ पर जाके रुक गया आपका, ये ऐसे आया।
फिर इसमें -1 इस पर डाल देंगे तो -1 -1/2, यहाँ पर आप फिर से -1/2 पर आ गए आप। ठीक है, ये बन रहा है ग्राफ ना? यस थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बनाएंगे। हाँ एग्जैक्ट क्या बना, ये ऐसे बना, ये 1 है, 1 तक आया, होल आया, फिर ये नीचे आ गया ऐसे। अच्छा 1/2 पे क्या वैल्यू दे रहा है? 1/2 पे तो 0 दे रहा है, फिर ये 1/2 पे 0 दे रहा है ऐसे, और 1/2 पे एग्जैक्टली 0 दे रहा है, तो ये 0 भी आ गया, और 0 पे ये वैल्यू दे रहा है 0, 0 पे ये 1/2 दे रहा है ऐसे करके, यहां तक तो ये जाएगा ही जाएगा ऊपर तक, यहाँ एक होल छोड़ के फिर नीचे गिर जाएगा 0 पे ना, 0 पे 0 दे रहा है ना, 0 पे नीचे गिर जाएगा ऐसे, होल छोड़ के नीचे आ जाएगा, और 0 के बाद फिर वो पूरा 0 से 1 तक फिर 0 ही दे रहा है पूरा का पूरा, और 1 पे दे रहा है 1 + 3/2, 1 पे उसने फिर जंप मार दिया 3/2, यहां तक पहुंच गया वो 3/2 यहां होगा ना कहीं, 3/2 ऐसे, और उसके बाद फिर उसने एक लाइन खींची, वो कहां तक जाएगा वो 2 + 1/2 5/2 तक तो जाएगा, ऐसे जाएगा 5/2 लगभग यहां तक ऐसे जाएगा वो, और फिर 2 पे फिर उसने जंप मार दिया ऊपर ना, जैसे 2 पे पहुंचा उसने जंप मार दिया ऊपर, ये आया देखो आपका ग्राफ, ऐसा ग्राफ है भाई। तो यहां पर तो कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कहां पर है? -1 0 0 1 2 और डिसकंटिन्यूटी है आपकी -1 पे है, 0 पे है, -1/2 1 पे और 2 पे भी है भाई। -1/2 -1/2 पे कहां डिसकंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूअस हाँ है ना, तो देखो डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हाँ नॉन डिफरेंशिएबल की बात करें अगर, तो नॉन डिफरेंशिएबल आपका हो गया -2 पे तो डिफरेंशिएबल है, -1 पे जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा ना वहां ऑटोमेटिकली नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ये पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 1/2 पे कॉर्नर बन रहा है ना, इसके अलावा 1/2 भी आ जाएगा जहां पर एक शॉर्ट टर्न ले रहा है या कॉर्नर कॉर्नर बन रहा है बिल्कुल, ये आपके आगे पॉइंट सर -1/2 हाँ -1/2 ये वाला पॉइंट नहीं, -1/2 देखो 2 पे भी जंप मार दिया उसने, देखो 2 के लेफ्ट में आप यहाँ हो, 2 पे आप ऊपर चले गए सीधे, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई, LHL इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू, राइट वाले में LHL देखते हैं, लेफ्ट वाले में RHL देखते हैं, ठीक है, ये आ गया, सही है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर आप क्या बता सकते हैं कैसे वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें एक्चुअली? बच्चे देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना उसकी डेफिनेशन में इंटीजर पॉइंट पे ये प्रॉब्लम है ना अपनी बिहेवियर को बदलता है, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए इंटीजर्स आर द क्रिटिकल पॉइंट, तो मैंने सारे इंटीजर मार्क कर लिए -2 से 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में मैंने जितने भी इंटीजर्स है सारे मार्क कर लिए, दे आर द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस, और ये मॉड के अंदर है x + 1/2, और मॉड का प्रॉब्लम क्या होता है कि मॉड जहां पर भी 0 हो वहां प्रॉब्लम करता है, तो ये प्रॉब्लम आ गया -1/2 पे 0 बनेगा, तो -1/2 एक और क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ऐसे करके फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट चेक करते हैं, सही है। यस थैंक यू। हाँ ये तो हो गया आपका, सर जब भी LHD RHD नॉन इक्वल होंगे और दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हाँ। मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन होगी होगी हमेशा हर केस में, जहां पर LHD और RHD फाइनाइट एंड एग्जिस्ट कर रहा है और नॉट इक्वल टू हो, मतलब अभी आपने पीछे लिखवाया था ना सर, वो नहीं नहीं अच्छा LHD भी है, नहीं वो उस वाले ठीक है, देखो वो क्या, ध्यान से सुनो, देखो इस सिचुएशन में देखो क्या है, इस वाले सिचुएशन पे LHD भी डिफाइंड है, यस सर, RHD भी डिफाइंड है, दोनों इक्वल नहीं है ना, नो सर, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना,
यस सर, तो वही स्टेटमेंट आपने जो लिखा है तो उसका क्या मतलब था? स्टेटमेंट हुआ है कि जब भी कॉर्नर बनेगा, ऐसे पढ़ो, कॉर्नर जब भी बनेगा एलएसडी और आरएसडी इक्वल नहीं होंगी लेकिन एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है ना। इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब एलएसडी और आरएसडी अगर इक्वल नहीं है और फाइनाइट हैं तो ये वाली सिचुएशन भी हो सकता है ना, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है ना वहां पर, है ना। देखो इस वाले पॉइंट पे देखो ना, एलएसडी आपका, एलएसडी इसका स्लोप होगा, आरएसडी इसका स्लोप होगा, दोनों अगर स्ट्रेट लाइन है तो इक्वल नहीं होंगे। तो इक्वल नहीं है लेकिन दोनों फाइनाइट तो हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन पे जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कॉर्नर नहीं बनेगा, ठीक तो है मतलब ना। सर कॉर्नर पहचानने के लिए तो ग्राफ देखना पड़ेगा ना? हाँ, ग्राफ तो देखना ही पड़ेगा। एलएसडी और आरएसडी से हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि कॉर्नर बन रहा है, दो किस टाइप की, या तो कॉर्नर बनेगा या फिर जंप होगा, नहीं इन्फिनिटी वाला केस नहीं होगा ना। अच्छा, मैं इसको अगर यहां लिख दूं, एलएसडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी बट बोथ आर फाइनाइट, दोनों फाइनाइट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉर्नर बनेगा है या फिर जंप मारेगा, जंप टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी। जंप टाइप भी बोलेंगे क्या? जंप टाइप हाँ डिसकंटिन्यूटी। सर, फाइनाइट है तो जंप होगा। नहीं, मैं जंप भी फाइनाइट होगा, हाँ, इनफाइनाइट जंप नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब ये है फाइनाइट जंप। जब हम जंप की बात करते हैं तो फाइनाइट ही बोलते हैं, ठीक है, उसको, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, कॉर्नर, ठीक है ना। अब इसका उल्टा देखो, जो उल्टा, अगर कॉर्नर बन रहा है तो डेफिनेटली एलएसडी और आरएसडी एग्जिस्ट कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है। अगर जंप बन रहा है, और है ना, अगर जंप बन रहा है तो जंप तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी तो जंप ही है यार, इसको भी तो मैं जंप ही बोलूंगा, क्यों? इसको ये जैसे मान लो ये ऐसे आया और ऐसे मान लो कोई कर्व बना है, ये आपका बताओ, इस पॉइंट में क्या है? इनफाइनाइट जंप है, क्या है? इनफाइनाइट जंप है इस केस में, देखो। मतलब सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो फाइनाइट, अगर फाइनाइट जंप है तो दो सिचुएशन हो सकती है, एलएसडी और आरएसडी दोनों फाइनाइट होंगे, बोथ आर फाइनाइट, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, तो या तो कॉर्नर बनेगा या फिर फाइनाइट जंप मिलेगा आपको। सही है, इसको हटा दो यहां से, इनफाइनाइट जंप वाले को। ये देखिए, सर एक कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा डाउट पूछना था सर, जैसे कि अगर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हाँ। के अबाउट, उसमें हाँ। सर जो एक साइड जो मतलब जो एलएचएल है सर वो भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और आरएचएल भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिमिट। यस सर। हाँ। तो सर क्या तो भी इसे इनफिनाइट जंप ही कहेंगे अगर दोनों? हाँ, नहीं बच्चे, वो इन्फिनिटी को कंपेयर नहीं कर सकते हम, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल नहीं बोल सकते हैं। नहीं सर, क्योंकि इसमें ये डाउट हो रहा था कि इसमें इनफिनाइट जंप नहीं दिख रही थी, मतलब लगभग मतलब बराबर ही लग रहे थे सर, दोनों एक ही साइड में गए हुए थे ग्राफ में। इस बार देखो, जंप जब भी बोलेंगे ना, जंप की बात ही, मतलब जंप तभी बात करना जब फाइनाइट जंप हो। इनफाइनाइट जंप नाम की चीज हम लोग नहीं यूज करते हैं मैथ्स में, वो तो हम ग्राफ को देख के बता रहे हैं कि जंप फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनाइट जंप को आप काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कितना जंप मारा, जंप को कोई नंबर दे सकते हो आप, अगर फाइनाइट हो। हाँ, जब जंप को आप कोई नंबर दे सकते हो ना तो वो फाइनाइट जंप कहलाता है। अगर जंप को आप कोई नंबर नहीं दे सकते हो तो वो इनफाइनाइट जंप कहलाता है। जो आप वाला जो केस बन रहा है ना, वो मिसिंग पॉइंट बन रहा है आपका वाला जो केस बन रहा है वो मिसिंग पॉइंट बन रहा है। आप ऐसा कह रहे हो, जैसे मान लो जैसे ये है आपका, ये वाली सिचुएशन आप कह रहे हो कि ये ग्राफ यूं आया और ये ग्राफ यूं आया, ऐसे वाला ये वाला केस है, ठीक है ना। ये वाला केस में क्या है, जीरो पे आपका मिसिंग, आपका क्या है कि यहाँ पर सब आपके हर इनपुट के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है, वर्टिकल एसिम्पोट बन रहा है ना, और जीरो पे आपको क्या मिल रहा है,
कुछ नहीं मिल रहा आपको, जीरो पे मिसिंग है वो तो आपको वो वाला पॉइंट मिसिंग हो गया, बाकी फिर आपको मिल रहा है। तो ये वाला जो आप बोल रहे हो इसको जंप नहीं बोल के इसको मिसिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। Yes. और अगर ये इस वाले पॉइंट पे वैल्यू अगर यहाँ पर होती, मान लो ये होती, मान लो इस पे वैल्यू, तो आइसोलेटेड हो गया ये वाला, ठीक है ना। Yes. तो जंप की बात हम कब करते हैं, जब जंप को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, भैया 10 यूनिट जंप मारा, 3 यूनिट जंप मारा, 100 यूनिट मारा, 1000 यूनिट मारा, एटलीस्ट कोई नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जंप की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ। तो इसको इसको हटा दो मेरे ख्याल से। चलो ये इनफाइनाइट जंप वाली चीज को हम लोग, ऐसा कहीं वर्ड आपको मिलेगा नहीं इनफाइनाइट जंप, वो तो इसके है ना मिसिंग या आइसोलेटेड हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है ना, ये देखो ऐसा भी तो हो सकती है, फिर इधर से यूं आया, इधर से यूं आया, क्या बोलेंगे इस पे आप। जंप डिफाइन नहीं है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो क्या है, मिसिंग पॉइंट ही तो हो गया ये वाला भी, नहीं। सर इसे सेकंड टाइप क्यों नहीं बोल सकते, मतलब इसमें तो दोनों टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। नहीं जंप मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी का, ये मिसिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पर जीरो पे कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है, ये जीरो के आगे दे रहा है और जीरो के पीछे दे रहा है, और एक तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी को भाग रहा है, एक तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी को भाग रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, तो लेकिन आपने यही सेम एग्जांपल सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूटी में कराया था, टैन का ग्राफ। सर मिसिंग पॉइंट में तो मतलब इसको तो RHL इक्वल होनी चाहिए ना। क्या चीज। हाँ सर, रिमूवेबल होता है मिसिंग पॉइंट मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो सर रिमूवेबल मतलब होती है। उसके अगल बगल से ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, उस पॉइंट पे गायब रहता है बस, तो हाँ रिमूवेबल नहीं, टाइप हो जाता इसको हम किस कैटेगरी में रखें, फिर सवाल ये सर है, मिक्स नहीं बोला था आपने इसको। इसको किस में हाँ रखें। सर, ये सेकंड सेकंड टाइप है, में रखा मिक्स्ड था में सर तो आपने। एक फाइनाइट सेकंड होना टाइप में चाहिए, क्योंकि सेकंड हाँ में ही होना चाहिए। उस कैटेगरी में तो नहीं रख सकते ना इसको, मिसिंग पॉइंट में भी इसको, है ना। तो देखो सर ये अगर अगर दोनों कन्वर्ज कर रहे होते इस पॉइंट पे और वो पॉइंट मिसिंग होता, तब हम कह देते कि मिसिंग पॉइंट है। हाँ उस डेफिनेशन के हिसाब से तो वहां नहीं रख सकते इसको। तो यहाँ पर क्या बोला, इसको किस कैटेगरी में डालना है, इसको एक तरह से अगर बोला तो किस कैटेगरी में तो डालना है। आपने ये मिक्स्ड में डाली थी सर। मिक्स मतलब कि इसका देखो, एक तरफ वो इन्फिनिटी को भाग रहा है, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी को भाग रहा है, दोनों दोनों डिफाइन नहीं टाइप तो सेकंड ये टाइप आपने सेकंड टाइप में डाली थी, मिक्स ये में सर वो डाली थी मिक्स्ड कि में सर एक आपने इनफाइनाइट एक है इसको फाइनाइट इसको इनफाइनाइट इस वाले केस में आप इनफाइनाइट जंप बोल सकते हो ना, यस सर, एक इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी। इनफाइनाइट जंप बोल सकते हो इस वाले केस ये में, सर सेकंड टाइप वाली है, यस। है ना। सर इस वाले सेकंड टाइप की है। इस वाले में आप जंप नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि जैसे आप इसको जंप बोलना मतलब अब ये तो नहीं पता कि दोनों कहां तक इन्फिनिटीज कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेयर इसलिए ही नहीं बोल कर नहीं सकते। सकते। यहाँ पर तो पता लग रहा है कि एक पॉजिटिव को भाग रहा है, एक नेगेटिव को भाग रहा है, यस दोनों का सर, डायरेक्शन, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, तो दोनों कंपेयर नहीं मतलब करते। हाँ, तो इसको एक तरह से जंप है यहाँ पर जंप नहीं बोल सकते हैं, ये इन्फिनिटी में जाके मिलेंगे, हम ये बोल सकते हैं इन्फिनिटी में जाके मिलेंगे, इन्फिनिटी मिलेगी, इन्फिनिटी पहुंचेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर तो मिसिंग एसिम्प्टोट टाइप का लगेगा। एसिम्प्टोट, तो ये भी एसिम्प्टोट है, दोनों एसिम्प्टोट हाँ ही है वो, यस। खैर होने को तो, सर लेकिन इस वाले ऊपर वाले को क्या मिसिंग टाइप कहेंगे क्या, ऊपर वाले को? हाँ इस वाले को मिसिंग बोलो, मिसिंग या आइसोलेटेड टाइप में इस लेकिन वाले कन्वर्ज होते थे ना, मतलब कि दोनों ग्राफ मिलते थे, बीच में जहाँ पे पॉइंट पे आ जाता था हाँ ये सर, ये dot। ग्राफ कन्वर्ज हो रहे होते उस हॉलो सर्कल के आसपास, तब हम कहते हैं मिसिंग पॉइंट। इस वाले को, इस वाले सेकंड वाले को, सर फर्स्ट फर्स्ट वाले को वाले। नहीं कह सकते ना, दोनों में से किसी को भी हाँ मिसिंग टाइप। यस तो सर। नहीं कहेंगे क्या, जीरो इसमें पे दिक्कत टेंड कर रहे होते तब हम लोग कहते हैं, ये तो सर infinity। मिसिंग टाइप में नहीं, मतलब कि LHR एक्चुअली इक्वल होनी चाहिए थी, पहली कंडीशन हाँ तो यही थी। इक्वल होते हैं, और तो वो उस डिफाइन पॉइंट होते पे हैं। सर फंक्शन का कोई और मतलब या तो डिफाइंड ही नहीं होता है, तभी मिसिंग पॉइंट होता है। तो ये सेम चीज मैंने लास्ट क्लास में आपसे पूछी थी, मतलब जब आप ये पढ़ा रहे थे तो मैंने ये कहा था कि दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता नहीं है, नहीं, आपने वो कहा था। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब ये नहीं है ना वो ये दोनों इक्वल है करके ये थोड़ी बोलेंगे यार, इन्फिनिटी को कंपेयर ही कर सकते हैं आप, इन्फिनिटी को नंबर बोलोगे नहीं ना, इन्फिनिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते इन्फिनिटी को आप, सर आप ठीक है बस ना। ये बता दीजिए सर कि पहला वाला मिसिंग टाइप है कि सर सेकंड टाइप है, अब इतना देखो बता दीजिए। ये जो पहले केसेस वाला है सर ना, कोई टाइप ही नहीं है। हाँ अब सर, ये हाँ कोई इसको टाइप ही इसको नहीं इसको है। ना, ये ऐसा कोई टाइप नहीं है इसका, ठीक है ना, इसका ऐसा कोई टाइप नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं आप,
इसको अगर हम लोग ऐसा कहें कि इंफिनिटी पे कन्वर्ज होंगे तो बोल सकते हैं कि मिसिंग पॉइंट। तब तो डेफिनेटली बोल ही सकते हैं, तब तो कोई वही नहीं है ना। अगर मान लो ये कन्वर्स करें तब तो कोई बोल ही सकते हैं। तब तो इंफिनिटी पे कन्वर्ज तो होते ही हैं। ठीक है ना। सर तो आपने जो अब नहीं, अब इसको मतलब अगर रखना होगा तो किस कैटेगरी में रखोगे? रख तो सकते हैं नहीं, मतलब जो डेफिनेशन मेरे हिसाब से तो सेकंड टाइप में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिसिंग पॉइंट रखते हैं हाँ तो फिर वही चीज हो जाएगी कि LHL इक्वल टू RHL के हिसाब से हम यही कहेंगे कि इन्फिनिटी दोनों के बराबर, आप कह रहे कंपेयर ग्राफ नहीं देख कर के इतना सकते। नहीं क्लियर भाई, नहीं होता, जब तक फंक्शन नहीं मिलेगा कुछ नहीं आप होगा। इन्फिनिटी, आप ग्राफ तो खाली सिंबॉलिक होता है ना। इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इक्वल कर रहे हो आप। जब वो आप कर नहीं जब सकते। आप इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इक्वल करते हो तो आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो ले लेते हो, यस जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कर इन्फिनिटी नहीं के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता, इन्फिनिटी के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है ना। अब ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को हम लोग स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे, और एज पर रिक्वायरमेंट ऐसा कोई कैटेगरी बनी नहीं है इनके लिए, नहीं, क्योंकि जो डेफिनेशन जो उन्होंने हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उस डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करते ना। सर लेकिन ग्राफ देख के थोड़ी बोलेंगे सर, जब फंक्शन मिलेगा तब देख लेंगे कि हाँ, LHL RHL इक्वल है कि नहीं, कि ये हाँ सब तो इसका मिसिंग एलएचएल टाइप। और इसका देखो, एलएचएल तो इसका डिफाइंड है ना भाई, इसका यस आरएचएल सर। डिफाइंड है, तो इसका एलएचएल और आरएचएल डिफाइंड है। नहीं, इसके लेफ्ट में वैल्यू है, इसके राइट में वैल्यू है, जीरो पे वैल्यू नहीं है। हाँ, लेकिन लिमिट भी इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है, बात तो ये भी सही है। तो इसको मिसिंग पॉइंट, अभी फिलहाल इसको मिसिंग पॉइंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर रखना ही पड़े तो किस में रखोगे इसको? अगर सेकंड आपको टाइप। बोला जाए कि भैया मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मिसिंग टाइप। मिसिंग टाइप इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है सर ना, विथ सर कॉन्स्टेंट्स। इसका कोई यूज होगा मतलब कि नहीं है, मतलब नहीं ऐसा नहीं यार, ऐसा इसका कोई ये थोड़ी है कि इसमें हम लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि किस में रखना है, किस में क्या रखना है करके, किस टाइप की है। तो जहां पर है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट होगा उसको हम लोग, वो आप कभी और कभी सर जब फंक्शन मिलेगा तब बहुत क्लियरली दिख जाएगा कौन से टाइप की है। फंक्शन अभी मिलेगा। ग्राफ देख के कैसे बता लेंगे सर इतना अच्छे से। हाँ, है ना, तो इस वाले को ठीक है। सर तो जो ये first वाला है सर, इसका बिल फंक्शन सर fx इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x, तो सर हाँ, ऐसा ग्राफ था ऊपर सर वाले का जब ग्राफ। यस सर, तो जब इसका आंसर चेक किया तो वो लोग इसको सेकंड टाइप में रख रहे थे, तो इसीलिए सर मुझे भी इसमें डाउट हो रहा था कि सेकंड टाइप क्यों कह रहे हैं। देखो यार, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ना उसमें रखते हैं। ठीक है ना, हर चीज डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन को बहुत क्लोजली सेटिस्फाई करती है उसमें रखते हैं उसको। ठीक है ना। तो यस जो सर। जो मेन डेफिनेशन है उसमें तो उसके हिसाब से तो नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रखना है तो क्लासिफिकेशन के लिए होता है ना, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको कहाँ रखेंगे अगर रखना ही पड़े तो, है ना। तो रखना पड़ेंगे तो इसको मैं मिसिंग टाइप में रखूंगा, इसको मैं मिसिंग टाइप में नहीं रखूंगा, इसको इसको जंप में रखूंगा मैं। जंप लेकिन इनफाइनाइट है, और जंप की डेफिनेशन होती है कि वो फाइनाइट होनी चाहिए। तो हर चीज ना यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, और कुछ चीजें होती हैं कॉम्प्रोमाइज्ड, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को निग्लेक्ट करके फिर उसको कैटेगराइज करते हैं, कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करके। तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा मोस्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है ना, ऐसा भी होता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट में किस ब्रांच में रखेंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, ये एक फंक्शन मैं आपको दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू 3x 4 माइनस एक्स, वेन x आपका -1 से 1 के बीच में है, और ये आपका है जब x आपका 1 से 4 के बीच में है। सही है। तो आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। वन पे चेक कर दो जरा।
तो नॉन डिफरेंशिएबल है। सर 1 और -1 आ रहा है। देखो हैं, यस सर। तो सीधे कैसे करना चाहिए आपको? सीधे f डैश x निकाल लो यहाँ पर। 3x का क्या होगा? 3 की पावर x ln 3 ln 3 और ये Minus 4 माइनस 1। x आपका -1 से 1 पे है, x आपका 1 से 4 पे है। 1 पे चेक करने को बोला है, तो 1 पुट करेंगे इस पे, तो आपका ln 3 और बना LHD आ रहा है 3 ln 3 आ रहा है आपका, और RHD आपका -1 आ रहा है। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इक्वल नहीं है आपका। अच्छा, इसके साथ ये बताओ, ये कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूटी चेक करें। देखना यस कंटिन्यूटी LHL, अरे ये भी तो है LHL RHL और वैल्यू, ये भी तो देख सकते हैं ना। 1 पे चेक करना है, तो 1 पे वैल्यू आ रही है 3 होगा और LHL आ रहा है 3 RHL आ रहा है 1 4 -1 3, देखो आ रहा है, तो कंटिन्यूअस भी है। देखो, तो इस वाली सिचुएशन में देखो LHD और RHD इक्वल नहीं है और दोनों फाइनाइट है ना, फिर भी कंटिन्यूअस है ना? लेकिन क्या ये हमेशा होगा? नो सर। नहीं। जंप No. अगर जंप हुआ Jump हो तो सकता नहीं होगा, सर यस डिसकंटिन्यूटी है ये चीज। तो ग्राफ में आपको कैसा दिखेगा? ये ग्राफ में आपको ना, अगर आप ग्राफ बना लोगे तो ऐसा दिखेगा। ये तीनों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूं उस क्वेश्चन को समझना। 3 की पावर x, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। 3 की पावर x है ना, तो 3 की पावर x 1 से पास होता हुआ और आपका 1 तक है, तो 1 पे ये 3 दे देगा, 3 पे जाएगा, ये 3 पे रुक जाएगा होल, और उसके बाद ग्राफ अपना नेचर बदल देगा, 4 - x स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। तो 1 यहीं से Yes, शुरू कर sir. दिया, 1 से 3 और 4 पे 0, ये आपका है। देखो ऐसा, देखो कॉर्नर बन गया आपका। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है जाके आगे, तो ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल आ गया इस पॉइंट पर। नॉन, और कंटिन्यूटी भी आपको दिख रही है ग्राफ में, है ना? ये देखिए, ठीक। चलिए एक इस क्वेश्चन को ट्राई करो फिर। अब खाली चेक नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं इस पर बेस्ड। इफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 का क्यूब a, फिर उसके बाद है साइन ऑफ x -2 प्लस a है, फिर इसके साथ है cos ऑफ x -2। ये कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन 4 से 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू आपको सोच के करना, आराम से सोच के करना। तो GIF है वो शुरुआत में। हाँ GIF 8 से लेकर 64, B है आपका 0 से 8, A belongs to 0 से 8, 0 not included, 8 included। C ऑप्शन है 64 से इंफिनिटी, 64 इंक्लूडेड, और D ऑप्शन है none of this। 64 से इंफिनिटी आंसर है। आंसर 64 से इंफिनिटी, कंटिन्यूअस भी चाहिए और डिसकंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी चाहिए, तो दोनों चाहिए। डिफरेंशिएबल को यूज ही नहीं करता मैं। 4 to 6, यस सर, क्वांटिटी वाले से ही हो जाए। क्योंकि GIF तो डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पॉइंट में, हाँ GIF वाला टर्म 0 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो x -2 का x -2 होल क्यूब बाई a लेस देन
x माइनस 1 2 का 0 कर देंगे या 1 कर देंगे, फिर ये आ जाएगा 64 से इंफिनिटी। सही है, a ग्रेटर देन 64 होगा। हाँ सही है, देखो ये बिल्कुल सही लॉजिक है आपका। इस पे ये वाला फंक्शन प्रॉब्लम करता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, है ना। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज कंटिन्यूटी की होती थी ना, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सेम प्रॉपर्टी डिफरेंशिएबिलिटी में भी होती है। मैं अभी अगले क्लास में लिखवा दूंगा उसको। तो इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो ये कर रहा है, x माइनस 2 का क्यूब अपॉन a। तो इसका मतलब है कि इस वाले एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन या तो यहां से चला जाए तब तो ये बच जाएगा, ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। जब तक ये रहेगा तब तक प्रॉब्लम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो x है वो है 4 to 6, तो आपका जो x माइनस 2 होगा वो 2 to 4 होगा ना, और आपका जो x माइनस 2 का क्यूब होगा वो 64, और ये 8 से 64, तो आपका जो a होगा, इसके नीचे a है। अब आपको क्या चाहिए, x माइनस 2 का क्यूब अपॉन a का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आपको 0 चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये हाँ लेस देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये है ना, ये इस हिसाब से x माइनस 2 का क्यूब अपॉन a जो है ये लेस देन 1 होना चाहिए। इस साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, तो लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 64 की इधर है, तो इसका मतलब है कि आपका जो a इससे बड़ा हो जाना चाहिए ना, therefore a should be greater than 64, therefore आंसर आपका 64 से इंफिनिटी, 64 इंक्लूडेड में होना चाहिए, इंक्लूडेड में ही है, ठीक है, सही है, आसान था, है ये देखिए। बस एक और कर लो लास्ट। ये एक fx है, ये x ऑफ साइन 1/x, कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 है when x इज इक्वल टू 0। कह रहा है प्रूव fx कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये आपको प्रूव करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आप ग्राफ नहीं बना सकते, नहीं क्यों, बना तो सकते हैं, काहे नहीं बना सकते हैं, लेकिन ग्राफ टफ हो जाएगा, कैलकुलस लगाना पड़ेगा, है तो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से सिंपल ग्राफ नहीं बन सकता। तो ग्राफ तब करना चाहिए जब ग्राफ बहुत सिंपल आराम से बन जाए, तब आप ग्राफ यूज करना चाहिए। यहाँ ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है। अब क्या मेथड होगा यहाँ पर, कंटिन्यूटी अलग चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी अलग चेक करो, नहीं ठीक है, कर लोगे, है क्या, चेक हो जाएगा। यस सर, कर लेंगे। यस सर, और ये निकालना पड़ेगा, LHL के लिए x की जगह 0 माइनस h पुट करना पड़ेगा, तो लिमिट निकालनी पड़ेगी h टेंड्स टू 0, बिल्कुल पूरा मतलब बिल्कुल मैकेनिकल प्रोसेस है पूरा। ये 0 ये माइनस h हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 1/h, माइनस माइनस बाहर निकल जाएगा, तो h साइन 1/h, और क्योंकि साइन 1/h कोई रियल वैल्यू देगा ना, h इंटू के, तो ये 0 आ जाएगा h की वजह से। साइन 1/h चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू डाल दो, इन्फिनिटी भी डाल दो, तो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है ना, कोई ना कोई वैल्यू 0 आ जाएगा ये वाला। और सिमिलरली RHL भी ऐसा का ऐसा ही है, 0 प्लस h लिमिट ऑफ
h टेंड्स टू 0, यहाँ h हो जाएगा और यहाँ साइन 1/h, h इंटू k, ये भी आपका 0 हो गया। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू, देयरफॉर कंटिन्यूअस। फटाफट है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? LSD डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएट कर दो या LSD निकाल लो। लिमिट ऑफ, अच्छा ऐसा भी लिखते हैं इसको, 0 माइनस ऐसा भी लिखते हैं ना, ये बताऊंगा, ये ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है इसका। अब अगर ध्यान से देखो तो सेम ही है भाई, ये 0 माइनस, जरा पुट करना है यहाँ पर x की जगह पर 0 माइनस h, आ गया सेम चीज, ऐसे भी लिखते हैं, एक ही चीज है देखा जाए तो। बस f ऑफ माइनस h, तो माइनस साइन माइनस 1/h, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस h है, माइनस h कट गया, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन 1/h। साइन 1/h की लिमिट क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग लिमिट है, क्यों भाई? जैसे वो ऑसिलेट करेगी। हाँ, फ्लक्चुएटिंग लिमिट, जब लिमिट कभी भी फ्लक्चुएट करे, लिमिट जब भी फ्लक्चुएट करे तो हम लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर इसके बाहर h होता तो कुछ भी फ्लक्चुएट करे, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाता। ऊपर भी तो फ्लक्चुएटिंग था ना, ये वाला देखो, ये फ्लक्चुएटिंग था, लेकिन h की वजह से h इंटू एनीथिंग फ्लक्चुएटिंग k, h इंटू k 0 हो गया, देखो ये वाला। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, तो ये फ्लक्चुएटिंग लिमिट, ऑसिलेटरी क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ लिमिट, जब लिमिट ऑसिलेट करती है -1 और 1 के बीच में, ये मैंने बताया था, ग्राफ ऐसे करके बताया था ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं उसको। हो गया, RSD निकालने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। तो ये f डैश नॉट डिफरेंशिएबल, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। ये हो गया बस, ठीक है। चलिए अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए।